जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड के निर्माता आर्यंस को माना जाता है और आर्यंस अपने आप को श्रेष्ठ और नोबल करते हैं। दूसरी चीज, ऋग्वेद का जो निर्माण हुआ था वो ऋग वैदिक पीरियड का जो निर्माण था वो ऋग्वेद के आधारों पर हुआ था। ऋग्वेद के निर्माता थे आर्यंस और ऋग्वेद को जो आपने देखा कि उसमें किस तरह के मंडल, 10 मंडल 1028 सूक्त से बना हुआ है। उसके बाद आपने देखा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का था। सभा, समिति, विदत गण, ये चार आपके ट्राइबल समितियां थी जिसके आधार पर उस समय की राजनीतिक व्यवस्था का संपादन होता था। अब हम देखेंगे क्या कि सोसाइटी, क्या देखेंगे? सोसाइटी की ऋग वैदिक सोसाइटी, इसे कह सकते हैं ऋग वैदिक सोसाइटी। तो ऋग वैदिक सोसाइटी क्या था? तो सोसाइटी के पीछे आप समझ लीजिए कि जो ऋग वैदिक लोग थे वो किस तरह के थे? पशुपालक समाज था। पशुपालक समाज था। जो ऋग्वैदिक सोसाइटी था यानी ऋग्वेद की जो समाज थी वो किस पर आधारित थी? पशुपालक समाज था। तो पशुपालक समाज था तो या जो मुख्य पशु था ऋग्वेद के जो आर्यन थे उनके मुख्य पशु जो था वो थी गाय और घोड़ा। गाय और घोड़ा मुख्य पशु था। तो गाय इसलिए कि गाय से दूध भी मिलता था, गाय से घी भी मिलती थी और गाय से गोबर मिलता था, हर चीज। तो गाय एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लाइफ था और जिसके पास जितने अधिक संख्या में गाय होती थी वो उतना ही अमीर व्यक्ति कहलाता था। ऋग्वैदिक सोसाइटी में जिसके पास गायों की संख्या ज्यादा होती थी या जितना अधिक गाय है उतना ही वो बड़ा आदमी होता था। और दूसरा महत्वपूर्ण जो था वो था घोड़ा। घोड़ा क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक जो लोग थे वो मूव कर रहे थे और वो युद्ध प्रिय लोग थे। तो युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? वो होता है घोड़ा होता था। घोड़े के द्वारा रथ खींचा जाता था और रथ से वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और युद्ध कर सकते थे और युद्धों में विजय भी होते थे। तो उसके बाद जब यहाँ वो आए यानी भारत की तरफ सब संधो प्रदेश में पहली बार जब वो आए तो कहा जाता है कि ऋग्वैदिक लोग सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में क्या हुए? स्थापित हुए। और सब सैंधव प्रदेश का मतलब होता है 7 नदियों का देश। 7 नदियों में जैसे देखते हैं आपकी झेलम है, चेनाब है, रावी है, कुर्रम है, गोमल है। तो ये नदियों में इन नदियों की घाटियों में सर्वप्रथम ये लोग क्या हुए? स्थापित हुए। सब संभव का अगर क्षेत्र देखना चाहते हैं तो सब, अगर एक छोटा सा एक रफ आइडिया लीजिए तो रफ आइडिया में ये है कि सब संभव प्रदेश किस जो रुका रहता है तो सब संभव प्रदेश ये था। जैसे ये आपका इंडस नदी हो गया, ये रावी नदी हो गई, फिर से चेनाब हो गया, सतलज हो गया, ये क्या था? ये सब संभव प्रदेश ये जोन था। तो इस क्षेत्र में वो पहली बार वैदिक लोग स्थापित हुए और यहीं पर सरस्वती नदी जो बहती है तो सरस्वती नदी के किनारे पर ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। जो ऋग्वेद का संकलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। इसलिए सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक लोग क्या कहते हैं? नदीतमा कहते हैं, यानी सबसे होलीएस्ट रिवर, सबसे पवित्र नदी किसको कहते हैं? तो सरस्वती नदी को कहते हैं। और सबसे अधिक बार जिन नदियों का वो चर्चा किए हैं यानी उल्लेख किए हैं वो नदी थी इंडस यानी सिंधु नदी। और यमुना नदी की 3 बार उन्होंने यानी कह सकते हैं कि सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? नदीतमा यानी नदियों में सबसे पवित्र नदी। फिर से सिंधु नदी का सबसे अधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख है। ठीक है। यमुना नदी की 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। अब ये सोचते हो कि सबसे पवित्र नदी नदीतमा थी सरस्वती, क्यों? इसलिए कि सरस्वती नदी
के ही तट पर उन्होंने क्या किया था, ऋग्वेद की रचना की थी। दूसरा सिंधु नदी, सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी थी, जलदायिनी थी और पूरे साल बहती थी, इसलिए सिंधु नदी से वो लोग पानी का यूज करते थे, इसलिए सिंधु नदी के सबसे अधिक बार उन्होंने ऋग्वेद में चर्चा किया है। यमुना नदी को 3 बार ऋग्वेद में 3 बार चर्चा किया और गंगा नदी का 1 बार चर्चा किया, क्योंकि यमुना और गंगा नदी के बारे में वो लोग कम जानते थे। कहां पर, क्यों? क्योंकि वो सब सैंधव प्रदेश में वो विराजमान थे। अब धीरे धीरे की बात करें तो समाज क्या था? पशुपालक समाज था, गाय घोड़ा 2 इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद यहां जब आए वो लोग, यहां जब आए तो जब वो गंगेटिक वैली तक धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो उनका इनकाउंटर किससे हुआ, उनका सामना किससे हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ तो वो लोग मूव कर गए किधर? गंगा नदी की तरफ मूव कर गए। तो गंगा घाटी में जब आके वो बसे थे और जैसे जैसे आर्यन सब संधव प्रदेश से आगे बढ़कर गंगा नदी की तरफ आए तो इनका इनकाउंटर किसके साथ हुआ? उनका मुठभेड़ किसके साथ हुआ था? जो ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश होने के बाद जो लोग आए थे। तो इस तरह गंगा क्षेत्र के संधव लोग जो गंगा नदी घाटी में आके बस गए थे, प्लस आर्यन के बीच में क्या हुआ? मुठभेड़ हुआ। और जब मुठभेड़ हुआ दोनों के बीच में तो उसमें क्या हुए? जो संधव लोग थे एक तरह से वो क्या हुए, यानी गंगा घाटी में जो उपस्थित लोग थे उनकी हार हुई। और जब हार हुई तो क्या हुआ? आर्यन जीत गए। तो जीतने के बाद क्या हुआ कि जो हारे हुए लोग होते हैं उनको इक्वल दर्जा नहीं मिलती है, जो हारे हुए लोग होते हैं उनको इक्वल दर्जा नहीं मिलती है। तो इस तरह इन्हें क्या कहा गया? इनको सर्विस क्लास कहा गया। इनको क्या कहा गया? सर्विस क्लास। किसको? संधव लोग जो गंगा नदी में आके बसे हुए थे। और आर्यन जो थे, आर्यन में 3 तरह के लोग थे। एक थे पुरोहित या वैद्य, दूसरे थे जो एक तरह सैनिक कार्य करते थे यानी रक्षा करते थे, डिफेंडर क्लास, रक्षार्थ कार्य करते थे, रक्षार्थ कार्य करते थे। तीसरे थे उत्पादक वर्ग, यानी आर्यन में 3 तरह के लोग थे। एक पुरोहित वैद्य थे, दूसरे सैनिक या रक्षार्थ कार्य करने वाले लोग थे और तीसरे थे उत्पादक वर्ग। और चौथे जो हारे हुए लोग थे उनको जोड़ दिया गया तो वो चौथे लोग हो गए सर्विस क्लास यानी श्रमिक वर्ग। तो इस तरह समाज जो था वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था। कौन कौन? समाज में 4 तरह के लोग थे। समाज में 4 तरह के लोग थे। पहले पुरोहित वर्ग, दूसरा डिफेंडर क्लास यानी रक्षार्थ कार्य करने वाले लोग, तीसरे उत्पादक वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। तो एक तरह से क्या हो गया कि ये हो गए ब्राह्मण, दूसरे हो गए क्षत्रिय, तीसरे हो गए वैश्य और चौथे हो गए शूद्र। क्योंकि ये लोग कौन थे? ये आर्यन से हारे हुए लोग थे और हारे हुए लोग को कभी भी समान दर्जा नहीं दी जाती है। तो समान दर्जा न देने के कारण इन लोगों को वर्ग में रखा गया, लेकिन इनको कह दिया गया कि आप तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। तो इस तरह बन गए ये श्रमिक वर्ग या सेवा कार्य करने वाले लोग। तो इस तरह देखते हैं समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के लोग आ गए सामने। ठीक है, अब आगे जब चलेंगे तो आप देखेंगे इसके इकोनॉमिक सिस्टम। किसका? वैदिक पीरियड का इकोनॉमिक सिस्टम, वैदिक अर्थव्यवस्था। ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था।
तो किस तरह समाज था, तो इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार था, यानी जो अर्थ व्यवस्था का आधार क्या था, पशुपालन। और आंशिक स्तर पर कृषि कार्य करते थे। यानी बड़े पैमाने पर पशुपालन, यानी मुख्यतः इनका जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो था पशुपालन, और दूसरा जो था आंशिक स्तर पर ये लोग कृषि कार्य करना स्टार्ट कर दिए थे। अब पशुपालन था, तो पशुपालन होने का जो सबसे प्रमुख जो इनके जानवर थे वो कौन कौन जानवर थे, जो प्रमुख जानवर थे, प्रमुख पशु वो कौन कौन थे, गाय था और घोड़ा, गाय और घोड़ा था। तो गाय आधारित अर्थव्यवस्था थी, इनका जो अर्थव्यवस्था था वो गाय आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसीलिए आप देखते हैं कि किसी भी नाम में एक सफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में क्या लगाता है, गो लगा रहता है। जैसे गेहूं के लिए क्या कहते हैं, गोधूम, गेहूं के लिए गोधूम। फिर से राजा के लिए गोपा, राजा के लिए गोपा, ठीक है। फिर से आप देखते हैं गविष्टि, युद्ध के लिए गविष्टि। तो इस तरह सब में क्या है, ग शब्द जुड़ा हुआ है, सब में क्या है, ग शब्द जुड़ा है। गोधूम, गविष्टि, गवेषणा, गव्यूति। गव्यूति मतलब क्या होता है, गव्यूति मतलब जो दूरी को मापने का यंत्र, वो गव्यूति। गवेषणा, तो गवेषणा मतलब युद्ध, गविष्टि। फिर गोघन, गोघन मतलब होता है अतिथि के लिए, क्या शब्द था, गोघन। अतिथि के लिए क्या शब्द था, गोघन। तो गोधन, गोधन धन के लिए जो शब्द था वो क्या था, गोधन, गोधन, अतिथि के लिए गोघन। तो इस तरह क्या हुआ, सब जगह क्या जुड़ा हुआ, ग जुड़ा हुआ। ग जो परफिक्स था, प्रीफिक्स होने का मतलब है कि जो इनका इकोनॉमिक था, जो इनका अर्थव्यवस्था था, वो गाय के अगल बगल या गाय के सराउंडिंग, गाय के अराउंड ये सर्किल करता था। इन सेंटर में कौन था, गाय थी। अर्थव्यवस्था के बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था में, और ये जान लीजिए कि ऋग्वैदिक पीरियड में नो टैक्सेशन, ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक काल में कोई कर नहीं था, कोई कर लागू नहीं था, यानी कर व्यवस्था नहीं थी। और जब कर नहीं होगा तो क्या होगा, किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल या कोई अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि जब अधिकारी रहता है तो क्या करना होता है, अधिकारी जब होगा तो उसको आपको सैलरी देना पड़ेगा, और सैलरी के लिए राजा के पास कोई किसी प्रकार कोई धन नहीं है। इसलिए ऋग्वैदिक काल में किसी प्रकार के अधिकारी नहीं मिलता है, सिवाय पुरोहित, सेनानी, अस्पस। तो सेनानी का काम कौन करता है, सैनिक के लिए कार्य कौन करता है, ग्रामणी करता है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ग्रामणी वो व्यक्ति था, दो तरह काम करता था, एक तो गांव के प्रशासन को देखता था, और दूसरा जब कभी भी आवश्यकता पड़ती थी राजा को, तो क्या करता था, जो गांव के वयस्क पुरुष होते थे उनको जोड़ के लाता था और उनके द्वारा राजा को सेना की सहायता देता था। तो सेनानी था, लेकिन एक उन्हीं में क्या था कि उनमें एक जो सैनिक प्रमुख का कार्य करता था, उसे सेनानी हम कहते हैं। तो इस तरह कर व्यवस्था नहीं थी इसमें, और कर व्यवस्था नहीं होने के कारण क्या था, किसी प्रकार कोई ऑफिसर नहीं होता था। दूसरा, एक कर का रूप में एक स्वेच्छाचारी कर था। एक कर के रूप में देखें तो स्वेच्छाचारी कर था, जिसे हम कहते हैं भोग, जिसे कहते हैं भोग। तो भोग क्या था कि जब कभी भी जो लोग होते थे, जो कबीले में जो लोग होते थे, अगर उन्होंने
कुछ उपराजा, जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई फल हुआ, कोई फ्रूट्स हुआ, कोई वेजिटेबल हुआ, तो वो ले आके क्या करते थे कि सौहार्दपूर्ण राजा को भेंट देते थे, तो उसे कहते हैं भोग। तो स्वैच्छाचारी कर था, मतलब ये था कि मैंडेटरी नहीं था, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। भोग ये था, टैक्स नहीं था, कर नहीं था, और जो इकोनॉमी थी वो पशुपालन पर आधारित इकोनॉमी थी। समाज, दूसरी चीज आप देखते हैं कि समाज जो था वो समाज एक तरह से सब्सटेंशियल इकोनॉमी पर जी रहा था, यानी डे टू डे लाइफ में वो क्या करते थे, कुछ उपराजते थे, खाते थे, जीवन चलता रहता था। ठीक है, आगे हम जब देखेंगे कि इनका धर्म रिलीजन, ऋग्वैदिक रिलीजन, तो धर्म में देखा जाएगा कि ये लोग मुख्यतः प्रकृति की पूजा करते थे। ये लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति अलग अलग रूपों में फंक्शन करती थी। जैसे मान लीजिए बारिश हो रहा है, जैसे वर्षा हो रही है, पानी है, फिर से ऋतुओं का बदलना, आग, ये क्या था? ये उस समय की प्रकृति की चीजें थी और इन्हीं को लोग देवता मानते थे। तो किसी न किसी जो प्रकृति की शक्तियां थी, प्रकृति की शक्तियों को क्या कर दिए थे इन लोगों ने? प्राकृतिक शक्तियों को एक रूप दे दिया था, एक नाम दे दिया था। तो वर्षा के देवता कौन होगा? वो होगा इंद्र। फिर से पानी के देवता की बात करें तो वरुण, और वरुण को ही ऋतुओं का भी बदलना, ऋतुओं के कंट्रोलर के रूप में होता है। यानी वरुण को हम क्या करते हैं? ऋतुष्य गोपा, यानी वरुण क्या करता है? पानी का भी देवता है और ऋतुओं को संचालन करने वाले के रूप में भी ये काम करता है। तो वरुण दो तरह से काम करता है, एक तो बारिश का भी देवता है, बारिश में क्या है? बारिश मतलब समुद्र का देवता है। दूसरा ऋतुओं को बदलने का कार्य भी, संचालन भी करता है, तो इसलिए वरुण है, और इसका नाम क्या है? ऋतुष्य गोपा। तीसरा है आग। आग क्या है? आग एक तरह से यज्ञ कर्म करते थे, तो यज्ञ कर्म में ये था कि आग एक ऐसा माध्यम है कि जो मनुष्यों के द्वारा दी गई हवि होता है, यानी आहुति होता है, आग क्या करता है? उसको ले जाकर उस ईश्वर तक पहुंचाता है। इस तरह अग्नि देवता भी हो गए। इंद्र को कई नाम जाना जाता है। इंद्र को यहां पर पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर, यानी किलों को तोड़ने वाला। फिर राक्षसों का वध करने वाला। ठीक है, तो पुरंदर, इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है, यानी किलों का नाश करने वाला। फिर से इंद्र राक्षसों का नाश करने वाला कहलाता है। और इंद्र का ऋग्वेद में 250 जो सूक्त है, इंद्र को ऋग्वेद में 250 सूक्त अर्पित किया गया है। उसी तरह आग के लिए ऋग्वेद में 200 स्तोत्र क्या है? समर्पित है। आग के लिए 200, अग्नि देवता के लिए, आग का अग्नि देवता के लिए 200 स्तोत्र है, और इंद्र देवता के लिए 250 स्तोत्र है। यानी सब ऋग्वैदिक लोग के समय सबसे जो पावरफुल देवता या महत्वपूर्ण देवता जो था वो कौन था? इंद्र था। ठीक है, उसके बाद अग्नि देवता होते थे, जिनके बारे में 200 स्तोत्र को क्या किया गया है? 200 स्तोत्र उनको समर्पित किया गया है। ठीक है, धर्म देख लिए, धर्म में यही था, इंपॉर्टेंट था, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इस तरह वैदिक पीरियड आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आगे हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड का, यानी उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।